पार्लियामेंट का तातुल बरकरार है। मॉनसून इजलास के दौरान दोनों ऐवानों की कार्रवाई अब तक मुख्तलिफ मुद्दों पर मुलतवी ही होती आई है। आज भी महंगाई और मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के मुद्दे पर अपोजिशन ने हंगामा किया, जिसके सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। इस बीच मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी का कहना है कि मॉनसून इजलास के दौरान हुकूमत कई बिलों को मंजूर करवाना चाहती है, लेकिन बदकिस्मती से ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी हो रही है। इन्होंने कहा कि महंगाई पर हुकूमत बहस के लिए तैयार है, लोकसभा में ये लिस्टेड भी है। प्रहलाद जोशी ने मजीद कहा कि अगर ऐवान में कांग्रेस के लीडर ये यकीन दहानी कराएं कि अरकान पार्लियामान प्ले कार्ड्स के साथ नहीं आएंगे, इस सूरत में अरकान के मुअत्तली के फैसले को वापस लिया जा सकता है। प्रस्तावित करता हूँ, प्लीज आप बैठिए तो सही। बोलने There are totally 46 notices that if at all you start the discussion on the price rise, we will allow the House to function smoothly. Today, it is listed in the business of Lok Sabha, and we have duly conveyed today morning also when we met leader of many opposition parties in Rajya Sabha that tomorrow there will be discussion on the price rise, and you kindly allow us to function. And today also, we repeatedly request Honorable Piyush Goyal, the Leader of the House, on the floor of House, he said that we want to discuss the price rise tomorrow. आज से 3 दिन पहले ये तय हो गया गुरुवार को कि आप मंडे को लोकसभा में और मंगलवार को राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा कर लीजिए। अब हम हाउस को चलने देंगे। उसके बावजूद पुनः एक बार आज दोनों सदनों में उन्होंने हाउस चलने नहीं दिया। बार बार हमारे अपील के बावजूद मैंने आज आश्वस्त कराया कि कल दोपहर को 2 बजे राज्यसभा में चर्चा होगी महंगाई पे। आज लोकसभा में तो लिस्टेड है, उसके बावजूद विपक्ष कोई एक मत पर नहीं आ पा रही है। अब समझ में आ रहा है कि ये महंगाई से भाग रहे हैं। तो जिस मुद्दे पर बातचीत करने की 12 कोशिश अपोजिशन पार्टियों की तरफ से होती रही कि अपोजिशन पार्टियां लगातार महंगाई के मुद्दे पर बहस करना चाहती हैं पार्लियामेंट पे, उसी मुद्दे पर मरकजी सरकार उन्हें घेरने की कोशिश कर रही। पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे कुछ देर पहले, उनका ये कहना था कि पहले ही जब डिसाइड हो गया था, ये तय हो गया था पिछले हफ्ते में कि पीर और मंगल के रोज महंगाई पर बहस होगी, लेकिन आज जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई उस वक्त भी अपोजिशन का हंगामा शुरू हुआ। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि महंगाई से अपोजिशन ही भाग रही है। अभी तक अपोजिशन पार्टियां ये इल्जाम लगाती रही कि महंगाई पर मरकजी सरकार चर्चा करने से दूर भाग रही है। अब ये इल्जाम उल्टा अपोजिशन पार्टियों पर लग रहा है। विनीत, जो इल्जाम पीयूष गोयल और साथ ही साथ प्रहलाद जोशी ने लगाया कि महंगाई के मुद्दे से अपोजिशन खुद भाग रही है, क्योंकि जब पहले से ये तय हो गया था कि मंडे और ट्यूसडे को महंगाई पर चर्चा की जाएगी दोनों ऐवानों में, तो ऐसे में जो हंगामे की कोशिश अपोजिशन की तरफ से की गई थी उसके माने क्या है, और जो पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी कह रहे हैं उसके माने क्या निकाले जाएं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम मायने देखें तो सबके अपने अपने तर्क हैं और सभी अपने अपने तर्कों पर जो है वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश जो है वो करते हैं। अगर हम सरकार की ओर से बात करें, सरकार के पक्षकारों की बात करें, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो महंगाई पर चर्चा करने के लिए तैयार है। वो यह भी कहते हैं कि वो महंगाई समेत सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। वहीं पर अगर हम अपोजिशन के बारे में बात करें तो वो भी चाहते हैं कि वो भी विभिन्न मुद्दों, चाहे वो महंगाई की मुद्दा हो या फिर कई सांसदों की अगर हम बात करें तो वो जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विभिन्न नेताओं पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है उस पर चर्चा करने की बात हो या फिर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने की बात हो, वो उस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो सभी के अपने अपने तर्क हैं, सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं। उनका यह साफ तौर पर कहना है कि बीएसी की बैठक में यह जब तय हो गया है कि जो महंगाई पर चर्चा है वो कब होनी है, उसके बाद विपक्षी पार्टियां जो है वो क्यों हंगामा कर रही है।
लेकिन वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्षी पार्टियों की जो मांगे हैं वो भी जो है वो भी अलग अलग है। कुछ लोग जो है वो महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं, कुछ लोग जो है जो अपने निलंबित सांसद है उस पर चर्चा करना चाहते हैं, कुछ लोग सांसद जो है, कुछ पार्टियां जो है वो ईडी की या फिर विभिन्न सरकारी एजेंसियों की जो कार्रवाई हो रही है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। सस्पेंडेड एमपीज को लेकर प्रहलाद जोशी ने ये बात कही है विनीत कि अगर वो ये यकीन दहानी कराएं, आश्वस्त ये करवाएं कि अगर उनके सस्पेंडेड लीडर्स प्ले कार्ड्स या पार्टी के लीडर्स प्ले कार्ड्स लेकर ऐवान में नहीं दाखिल होंगे तो सस्पेंडेड लीडर्स को लेकर कुछ फैसला लिया जाएगा। इस बात को कहने के बाद क्या सस्पेंडेड लीडरों से आपकी बात हुई या फिर उनके पार्टी के किसी दूसरे लीडर से बात हुई? दूसरी तरफ जो बहस ना करने और महंगाई से भागने का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन पार्टियों पर लगा रही है, क्या इसका रिएक्शन भी अब सामने आ पाया है या नहीं? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक सस्पेंडेड सांसदों की बात है तो वो भी अपना जो विरोध है वो विभिन्न तरीकों से कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने पहले 50 घंटे का जो विरोध है प्रदर्शन है वो किया और कुछ सांसद जो हैं वो 1 हफ्ते के लिए निलंबित थे तो उनकी जो निलंबन था वो खत्म हो गया। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे उन सांसदों से बात हुई या फिर उनके जो निलंबित सांसद हैं उनकी पार्टियों के अन्य नेताओं से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र में जो है वो विपक्ष की भी भूमिका होती है और इसी विपक्ष की भूमिका के कारण जो विपक्ष की जो भूमिका होती है सरकार में को जो है वो चेतावनी देने की भूमिका होती है और इसी कड़ी में वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का जो प्रयोग है वो कर रहे हैं और वो प्रयोग जो है वो भविष्य में भी करते रहेंगे। तो इसीलिए प्ले कार्ड का जो मुद्दा है वो काफी गंभीर मुद्दा है। इसको लेकर के अभी भी विभिन्न पार्टियों में पूरी तरह से सहमति जो है वो नहीं बन पाई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस बात पर नाराजगी जताई थी कि आखिरकार संसद जो है वो बहस का स्थान है जहां पर चर्चा होनी चाहिए, जहां पर लोगों के से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और वहां पर बहस ना होकर के चर्चा ना होकर के नारेबाजी होती है, शोर शराबा होता है, प्ले कार्ड दिखाए जाते हैं। तो ऐसे में जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर चर्चा कैसे हो, इस पर जो है उस पर भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी नाराजगी लगातार आप लोकसभा को कवर कर रहे हैं, राज्यसभा को कवर कर रहे हैं। इतने दिनों में जो स्थिति हालात रही है उसको देखते हुए बाकी के मॉनसून इजलास के कितने दिन बचे हैं बताइएगा। और क्या लगता है कि कल जब महंगाई पर चर्चा के लिए मरकजी सरकार तैयार हो जा रही है तो क्या स्मूथली आगे आने वाले दिनों में दोनों ऐवानों की कार्रवाई सही ढंग से चल सकती है? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्योंकि हमने देखा कि जब 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र जो है वो शुरू हुआ था और अगस्त में 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलने वाला है। तो आखिरकार क्या ये जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से हंगामेदार ही कार्रवाई होगी, हंगामेदार ही सदन रहेगा। हालांकि सरकार की ओर से भी पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सरकार की ओर से जब कोशिश की जा रही है और सरकार यह कहती है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका होती है और सदन चलाने में विपक्ष की भी भूमिका होती है, तो विपक्षी नेताओं से जब हम बात करते हैं तब उनका साफ तौर पर कहना है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है और सरकार में ही सदन में को ऑर्डर में लाए, लोगों की बात में सुने। और इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुद्दे विपक्षी पार्टियां चाहती है उसे सरकार में ध्यान दे और उस पर चर्चा करवाए, उसके बाद ही सदन चलेगा। तो यहाँ पर से शुरू हुआ मॉनसून इजलास का ये सिलसिला 12 अगस्त को थम जाएगा जैसा कि विनीत कह रहे थे और हमें मालूम है। ऐसे में 13 से 14 दिन गुजर चुके हैं, काम काज ठप रहा है, पार्लियामेंट में सिर्फ शोर शराबा ही रहा है। अब जो बकिया के दिन मजीद बच रहे हैं, 10 से 11 दिन बच रहे हैं। अब देखने होगा कि इसमें क्या कार्रवाई सही तरीके से